मीराबाई क्वीन ऑफ हार्ट्स पार्ट 5। अंदर नर्स आकर मीरा को मूवमेंट करता देख डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है। डॉक्टर भी अपने केबिन से भागते हुए आए थे। वो डॉक्टर प्रकाश नहीं थे। वार्ड में डॉक्टर मीरा को देखकर जांच करते हैं। डॉक्टर पेशेंट की उंगलियां कब से मूवमेंट कर रही हैं। आदित्य बस अभी थोड़ी देर पहले से। डॉक्टर हम अभी थोड़ी देर लग सकती है होश में आने के लिए। जैसे ही इन्हें होश आए हमें बुला लेना। आदित्य ठीक है। डॉक्टर वहां से चला जाता है। नर्स आदित्य के पास आती है। नर्स सर, मैं आपसे काफी देर से पूछना चाहती थी कि क्या मैम आपकी वाइफ हैं? आदित्य मीरा का हाथ पकड़कर नहीं, लेकिन ये मेरी हार्ट बीट है। जब ये कुछ नहीं बोलती तो मेरी सांस ही रुक जाती है। मीरा का हाथ चूमकर नर्स मुस्कुराते हुए, आपकी जोड़ी भगवान सलामत रखे। देखना सर, मैम जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आदित्य कुछ नहीं बोलता, बस मीरा के गालों पर हाथ रखता है। 8 बजे ओम राधा आ जाते हैं। वो आदित्य के लिए ड्रेस और नाश्ता लेकर आ जाते हैं। आदित्य मीरा के बारे में बताते हैं। राधा खुशी के रोने लग जाती है। आदित्य उसे गले लगाकर चुप कराता है। फिर वॉशरूम में नहाने के लिए चला जाता है। वो ब्लू शर्ट और ब्लैक पेंट पहनकर बाहर आता है। आदित्य आज सही से नाश्ता करता है। राधा और ओम मीरा के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। आदित्य तो अस्पताल के अंदर और बाहर इतना चक्कर लगा चुका था कि अस्पताल का सारा स्टाफ उसको घूर रहा था। वह कभी वार्ड के बाहर वाली चेयर पर बैठ जाता, कभी उठकर दरवाजा खोल के अंदर चले जाता, फिर वापस बाहर आ जाता, कभी दरवाजे पर मारता, चेयर पर बैठ जाता, फिर उठता, फिर दरवाजा खोलता, अंदर जाता। यह चक्कर वो कई बार लगा चुका था। नर्स दिल में, ओह गॉड, प्लीज मैम को होश में ले आओ, वरना सर तो घूम घूम कर पागल हो जाएगा। आदित्य का चक्कर चल वह रहा था कि ओम उसको आवाज लगता है। ओम आदि मीरा को होश आ रहा है। आदित्य अंदर भागता है। नर्स डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है। वार्ड के अंदर मीरा अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रही थी। उसकी उंगलियों मूवमेंट कर रही थी। ओम मीरा बच्चा आदित्य के हाथ कप रहे थे। उसने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को सहारा दे रखा था। मीरा आंखें खोलने के बाद अपनी मम्मी को सामने देखती है, फिर चारों तरफ देखकर आंखें बंद करती है, फिर खोलती है। डॉक्टर अंदर आते हैं, मीरा के पास आते हैं। डॉक्टर आप अस्पताल में हैं, आप कैसा महसूस कर रहे अब? क्या आप बात कर सकते हैं? मीरा डॉक्टर को देखकर अपने बेजान होठों को हिलाती है, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो कोशिश कर रही थी, लेकिन जब कुछ नहीं हो पाया तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मीरा को रोता देखकर वो परेशान हो जाता है। उसके आंसू पोंछता है। आदित्य इट्स ओके, डोंट क्राई। डॉक्टर ये कुछ बोल क्यों नहीं पा रही? डॉक्टर शायद ऑपरेशन की वजह से ये अभी बोल नहीं पा रही हैं। नो बिग डील, कुछ समय बाद ये बोलना चालू कर देंगे। मीरा को चेक करते हुए, सिर में दर्द है। मीरा सिर हाँ में हिलाती है। डॉक्टर उसको एक इंजेक्शन लगाता है। आदित्य अपनी आंखें बंद कर देता है। डॉक्टर थोड़ी देर में डॉक्टर प्रकाश आ जाएंगे, फिर वो भी एक बार चेक कर लेंगे। आदित्य ओके। आशीष को पता चल गया था कि मीरा को होश आ गया है। वो हॉस्पिटल आता है। आशीष को देखकर, आदित्य पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आना जरूरी है। तुझे याद है मैंने तुझे क्या कहा था? मीरा को डरना चाहता है क्या? अपनी यूनिफॉर्म बदलो। आशीष आदि मैं तेरी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन ये मेरी ड्यूटी का टाइम है। सॉरी आदित्य, ड्यूटी का मतलब ये नहीं है कि तुम इंसानियत भूल जाओ। आशीष आदि तुम फिर जिद कर रहे हो। आदित्य मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आशीष फाइन जा रहा हूँ चेंज करने। आशीष वर्दी बदलने के बाद आता है, पर क्योंकि मीरा कुछ नहीं बोल रही थी तो वो वापस चले गया। डॉक्टर प्रकाश भी आकर मीरा को देखते हैं। प्रकाश हम अब भी सिर दर्द है। मीरा सर नहीं में हिलती है। प्रकाश हम गुड, थोड़ा आराम करो। उसके बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है। राधा और ओम वही मीरा के पास से। 1 PM। राधा ने मीरा का हाथ पकड़ा था। मीरा धीरे धीरे अपने होंठ हिलाती है। मीरा धीरे से मॉम मॉम। राधा उसके हाथ पर चूमती है। राधा हाँ बच्चा। मीरा ओम को देखती है। मीरा धीरे से पा पा पापा। ओम हाँ बच्चा। आदित्य लेफ्ट साइड में खड़ा थे। उसकी आंखों में आंसू थे जो पलकों पर अटके थे। मीरा ने जैसे उसने उसको देखा वो उसे देखती रही। मीरा के ऐसे देखने से आदित्य की आंखों से आंसू गिरने लगे, जिन्हें वो अपने हाथों से पूछ रहा था। मीरा धीरे से, मम्मा वो कौन है? राधा बच्चा वो आदि है। मीरा सवालिया नजरों से आदित्य को देख रही थी। ओम वो आदि है।
तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मीरा मुझे मैं क्या उनको जानती हूँ? ओम और राधा मीरा आदित्य को लगकर देख रही थी, पर सिर्फ सवालिया नजरों से। आदित्य तो शौक में कुछ बोल नहीं रहा था, वो भी सिर्फ मीरा को देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पर बोल कुछ नहीं रहे थे। थोड़ी देर में मीरा ने अपना सिर पकड़ लिया। मीरा दर्द से कराहते हुए आदित्य जल्दी से उसके पास आता है। आदित्य, श्श, कुछ मत सोचो, शांत हो जाओ। मीरा अपनी आंखें बंद करती हैं। ओम और राधा आदित्य को देख रही थे। नर्स भी चौंक गईं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए। आदित्य ने उनको सब बताया। प्रकाश गहरी सांस लेते हुए, हाँ, मीरा हैज मेमोरी लॉस, सीम्स टू बी ड्यू टू इंजरी। ओम, व्हाट? प्रकाश, उसको आप याद है, क्योंकि आप उसके मॉम डैड हैं, लेकिन काफी चीजें वो भूल चुकी है। बस देखना है कि वो क्या क्या भूले हैं। आदित्य सोफे पर बैठ गया और अपना सर पकड़ लिया। आदित्य पीओवी भूल गई। ऐसे कैसे भूल सकती है? प्लीज मुझे मत भूलो, प्लीज। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं रो नहीं सकता। अगर वो मुझे भूल गई तो क्या? मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। हम पहले की तरह साथ नहीं होंगे, लेकिन अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। आई रियली लव यू मीरा। यस, आई लव यू। तुम्हें खोने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे अब एहसास हुआ तुम्हारे लिए मेरे प्यार का। यू आर माई लाइफ, माई एवरीथिंग। अपने आंसू पूछता है। वार्ड के अंदर सब आदित्य को देख रहे थे। ओम ने राधा को उसके पास नहीं जाने दिया, उनका हाथ पकड़ रखा था। राधा, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? ओम, वो थोड़ा स्ट्रेस में है, उसके पास मत जाओ, वो तुम्हारे सामने खुद को वीक नहीं दिखाएगा। राधा, लेकिन मुझे। ओम ना राधा। आदित्य के खड़े होते ही सब उसे देखते हैं। आदित्य उनकी तरफ मुस्कुराता है। मीरा दवा की वजह से सो गई थी। डॉक्टर प्रकाश आदित्य की तरफ आते हैं। प्रकाश, मीरा का अभी दिमाग पर जोर देना बेकार है, इसलिए उनके लिए यह सही होगा अगर वो उन्हें देखे जिन्हें वो पहचान पा रही है। जब उनका हेल्थ स्टेबल हो जाएगा, तब अगर आप उन्हें मिले तो अच्छा होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। आदित्य, यस डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड। अंकल आंटी, आप अभी घर जा सकते हैं। मैं हूं मीरा के साथ, और फिर मैं उसके साथ ज्यादा भी नहीं रह सकता, क्योंकि अभी उसकी हालत ठीक नहीं है। अगर वो ज्यादा जोर देगी मुझे याद करने के लिए, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है। अभी वो कुछ देर तक सोई रहेगी तो मैं यहाँ रह सकता हूँ। आप शाम तक आ जाना, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आखिरी शब्द बोलते उसकी आवाज भारी हो जाती है। ओम आदित्य के कंधों पर हाथ रखता है। ओम, आदि, मीरा को तुम जल्दी ही याद आ जाओगे। आदित्य, अंकल, मैं ठीक हूं, आप जाकर आराम करो। और आंटी, आपके स्पेशल पराठे लेकर आना शाम को। मुस्कुराते हुए, राधा, बिल्कुल बेटा। ओम और राधा चले जाते हैं। डॉक्टर नर्स के साथ बाहर चले जाते हैं। आदित्य मीरा के पास जाकर बैठ जाता है, उसका हाथ अपने हाथों में लेता है और अपने गालों के पास लेकर आता है। आदित्य, आई लव यू मीरा। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे सामने से नहीं तो पीछे से। उसके हाथ पर किस करके, जल्दी जल्दी सही हो जा। अब मुझे मेरी मीरा वापस चाहिए। आदित्य के पास फोन आता है। आदित्य, आशीष, मीरा की हालत कैसी है अब? आदित्य, ठीक है, लेकिन वो अपनी मेमोरी खो चुकी है। आशीष, अब तो उन लोगों तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आदित्य, दिल में, वो तो मरेंगे, उनको कानून से नहीं मेरे हाथों से सज्जा मिलेगी। आशीष, हेलो आदि। आदित्य, ओह सॉरी, मैं भी परेशान हूं। आशीष, आज मैं उस एरिया में चलने वाले ट्रक की जानकारी ढूंढ रहा था। इस एरिया में ट्रक ज्यादा चलते हैं। ड्राइवर का कहना है कि उस दिन उनकी स्ट्राइक थी, पर मुझे ये पता चला उस दिन कुछ अवैध ट्रक वहां से गए थे। हम जल्दी ही उन तक पहुंच जाएंगे। आदित्य, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आशीष, अगर मीरा को कुछ भी याद आता है तो मुझे बताना। आदित्य, आशीष, ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए। आशीष, पर ये मेरे हाथ में नहीं है। आदित्य, मुझे पता है, मैं तुम्हारे डीजीपी से बात करता हूं। आदित्य, आदित्य कॉल कट करता है, फिर राजीव को कॉल करता है। राजीव कॉल उठाता है। राजीव, गुड आफ्टरनून सर। आदित्य, अभी यहाँ के डीजीपी से बात करो और उनको मीरा के केस को बाहर नहीं लाने को कहो। राजीव, ओके सर। आदित्य कॉल कट करके मीरा का हाथ पकड़ता है। आदित्य, उनको मैं जो सजा देना चाहता हूं वो कानून नहीं दे सकता। मुझे कानून पर भरोसा है, पर यह तुम पर हुआ है।
उनके लिए फांसी काफी नहीं है। आदित्य के चेहरे पर बहुत गुस्सा था। आदित्य मीरा को बस देखता रहता है। नर्स कई बार अंदर आई, पर आदित्य ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। नर्स, ओ गॉड, ये क्या कर दिया तुमने? सर कैसा रहेगा? मैम के बिना हालत देखो उनकी, इंसान नहीं मूर्ति लगता है। दिल में ओम और राधा शाम में आते हैं। आदित्य तब भी मीरा के पास था। राधा आदित्य के सिर पर हाथ रखती है। राधा तब से ऐसे ही बैठा है ना? आदित्य कुछ नहीं बोलता। राधा, चलो अब खाना खा लो। आदित्य, आदित्य खाना खाता है, पर ज्यादा नहीं खाता, तो राधा और ओम उसको अपने हाथों से खिलाते हैं। खाना खा लेने के बाद मीरा को होश आ रहा था। आदित्य, मीरा को होश आ रहा है, मुझे चलना चाहिए। बाय अंकल, बाय आंटी। साइड हग करते हुए आदित्य वहां से चला जाता है। बाहर उसकी कार थी, जिसमें रॉबिन था। मीरा को होश आने पर वो राधा को देखकर मुस्कुराती है। डॉक्टर आकर उसको चेक करते हैं, फिर आराम करने का बोलकर चले जाते हैं। राधा वहीं रुकती है और ओम वापस घर चले जाते हैं। आदित्य के कार जब रुकते हैं, तब तक रात हो चुकी थी। वो एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। अंदर 4 लोग घुटनों के बल बैठ रखे था। उनका चेहरा बुरी तरह से डर के मारे पसीने पसीने हो रखा था। उनको रस्सी से बांध रखा था। आदित्य वहां आकर सोफे पर बैठ जाता है। रॉबिन जाकर एक थप्पड़ उनमें से एक को मारता है। रॉबिन भौंक कुत्तों जो अभी भौंक रहे थे। उस रात एक काले रंग की वैन एक पेड़ के पास रुकती है और किसी चीज को बाहर फेंककर वहां से चली जाती है। वो मीरा थी। बेहोशी की हालत में पेड़ को पकड़ते हुए उठना चाहती है, पर उसके हाथ पकड़ नहीं बना पा रहे थे। अपने पेट को पकड़कर वो दर्द से कराहाती है। उसका पूरा शरीर गर्म हो गया था, जो उसके लिए परेशानियां पैदा कर रहा था। वो बहुत तेज सांस ले रही थी, दर्द से तड़प रही थी, अपने पैरों को जमीन पर पटक रही थी कि खड़ी हो सके। किसी तरह से खड़ी होती है। एक ट्रक जो कुछ दूरी पर खड़ा था, उसके पास 4 आदमी नशे में थे और झूम रहे थे। मीरा को देखकर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक आदमी, आज तो मजा आ जाएगा। दूसरा आदमी, चल। वो लोग मीरा के पास आते हैं। उन्हें झूमते हुए देखकर मीरा जंगल के अंदर भागती है। उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे, पर वो जबरदस्ती भाग रही थी। मीरा को भागता देखकर वो भी उसके पीछे भागते हैं। तीसरा आदमी, अबे कुछ उठा के मार उसके। उनमें से एक आदमी वहां पर पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाकर मीरा के सिर पर मारता है। मीरा गिर जाती है। वो उसके चारों तरफ गोल घेरा बना लेते हैं। आदमी, क्या माल है यार? तीसरा आदमी, ये हुस्न परी रात को। चौथा आदमी, अपने भाग खुल गए। मीरा कराहती है। दूसरा आदमी, जाने मन, तुम तो अभी से शुरू हो गए। पहला आदमी, पहले तो मैं ही जाऊंगा। दूसरा आदमी, चुप कर, पहले मैंने देखा था उसको। तीसरा आदमी, मैं तुम्हारा बॉस हूं, पहले मैं। मीरा के सिर से खून आ रहा था और उसका शरीर इतना गर्म हो गया था, उसके कपड़े उसको खा रहे थे, पर वो खुद के हाथ जमीन पर मार रही थी। मीरा मुश्किल से बोलते हुए, सोचना भी मत मेरे करीब आने की। वो तीसरा आदमी उसके पैर पकड़ लेता है, उसके कपड़े और चेहरा नोचता है। मीरा अपने पैर झटकना शुरू कर देती है और बहुत जोर से उसको लात मारती है। वो आदमी पीछे गिर जाता है। मीरा पास में पड़ी लकड़ी उठाती है और पूरी ताकत से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खड़ी होती है। तीसरा आदमी खड़े होते हुए, साली मुझे मारा, पकड़ो उसको। बाकी तीनों मीरा के पास आते हैं। वो उनको जोर से डंडे से मारती है, पूरी ताकत लगाकर। वो गिर जाते हैं। मीरा वहां से भागती है। रास्ते में बहुत सारी झड़ी थी। मीरा उनके बीच में छुप जाती है। वो उसको हर जगह ढूंढते हैं। चौथा आदमी, अबे कहाँ चले गई? खाई की तरफ देखते हैं। तीसरा आदमी, लगता है खाई में गिर गई। पहला आदमी, अरे यार। दूसरा आदमी, चलो अब वापस चलते हैं। वो लोग वहां से चले जाते हैं। मीरा अपने शरीर को घसीटती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर पैर के फिसलने से आ एक रॉक से टकराती है, जिसका नुकीला सिरा उसके सिर पर लगता है पीछे की तरफ, और वो बेहोश हो जाती है। प्रेजेंट टाइम। वो इंसान रोने लग जाता है और आदित्य के पास आता है अपने घुटनों के बल। पर्सन, गलती हो गई साहब, माफ कर दो। पदक। एक थप्पड़ उसके गालों पर पड़ता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। ये आदित्य ने मारा था। आदित्य उसका कॉलर पकड़कर उठाता है। उस आदमी के मुंह से खून आ रहा था। आदित्य उसके चेहरे पर मुक्का मारता है, जो उसके मुंह पर लगता है। वो जमीन पर खून की उल्टी कर देता है।
आदित्य फिर उसको वापस उठाता है और पीछे धक्का देता है। बाकी तीनों डर के मारे थरथराने लगे। आदित्य खड़े होकर उनके पास जाता है। रॉकी एक चाबुक आदित्य को देता है। वो चारों पीछे जाने लगते हैं। चारों एक साथ, साहब नहीं, माफ कर दो साहब। आ आ आ, छटक छटक। चाबुक की आवाज उन चारों की चिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। आदित्य उनकी आवाज सुनकर और तेज उनको मार रहा था। आदित्य, साले मक्षार भोसड़ी के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मीरा को? मीरा के बारे में सोचते ही उसका गुस्सा और बढ़ गया। चाबुक की आवाज और तेज हो गई। उनकी चीखें बढ़ने लगी। पूरी फार्स पर खून है। उन चारों का होश बिगड़ने लगा। वो बेहोश होने वाले थे। आदित्य रुक जाता है। आदित्य, मुझे ये जिंदा नहीं चाहिए। इनके छोटे छोटे टुकड़े करके शहर में जगह जगह फेंक दो। ध्यान रखना ये बेहोश ना हुए हो। अंदर जो बॉडीगार्ड खड़े थे, उन्होंने कभी आदित्य का ये रूप नहीं देखा था। वो भी डर गए थे और कांप रहे थे। आदित्य वहां से पलटकर चलता है। रॉबिन उसके साथ आता है। कार में पहुंचकर आदित्य रॉबिन की तरफ देखता है। आदित्य, मीरा की किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है? पता करो। रॉबिन मैम की किडनैपिंग के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। उस तक पहुंचना आसान नहीं है, पर बॉस, मैं उस तक पहुंचकर रहूंगा। आदित्य, हम। ड्राइवर, स्टार्ट द कार। आदित्य कार में खिड़की की तरफ चेहरा करता है और रोने लगता है। अगले दिन शाम 7 बजे आदित्य एक कमरे में रुका था, जो किसी 5 स्टार होटल के कमरे से कम नहीं लग रहा था। आदित्य रूम में सोफे पर बैठकर कॉफी पीते हुए अपने लैपटॉप पर कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। उसके सामने की टेबल पर बहुत सारी फाइल थी। उसने वही कपड़े पहने रखे थे जो कल रात पहने थे। एक सर्वेंट उसके पास आती है। आदित्य को काम करते देख नौकर दुखी अपने दिल में, ये क्या बॉस, अब तक काम कर रहे हैं। आदित्य कॉन्फ्रेंस खत्म करके ऊपर देखता है। आदित्य अपनी गोल आंखों से नौकर को देखते हुए, व्हाट? नौकर जो अपनी दुनिया में थी, आदित्य की आवाज से बाहर आती है और अजीब तरह से हंसती है। नौकर, बॉस, आप क्या खाना चाहते हैं? आदित्य, मुझे कुछ नहीं खाना। नौकर एक बुजुर्ग महिला थी। वो आदित्य के लिए परेशान हो गई। नौकर, बॉस, आपने रात में भी कुछ नहीं खाया था। आदित्य जब नौकर को उसके लिए परेशान देखता है तो थोड़ा मुस्कुराता है। आदित्य, ठीक है, आप जो भी बनाओगे मैं खा लूंगा। नौकरानी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। आदित्य राजीव को कॉल करता है। आदित्य, तुम्हें कल जो मैंने मैसेज भेजा था वो काम हो गया? राजीव, हाँ सर, पर वो लोग कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं। वो हॉस्पिटल के 4 गुना पैसे मांग रहे हैं। आदित्य, आई डोंट केयर, मुझे बस वो हॉस्पिटल चाहिए और मीरा के वार्ड के बाहर बॉडीगार्ड्स को फॉर्मल ड्रेसेस में रहने को बोलना। अंकल आंटी या मीरा को अजीब नहीं लगना चाहिए। राजीव, ठीक है सर। आदित्य, एक कमरा तैयार करवाओ जिसमें मेरे रहने की व्यवस्था करो, और मीरा के वार्ड और अस्पताल के सीसीटीवी का कंट्रोल रूम भी उसी कमरे में रहना चाहिए। ठीक है राजीव। ठीक है सर, ये मैं आज ही करवाता हूँ। शाम तक ये काम हो जाएगा। आदित्य, ठीक है। आदित्य कॉल कट कर अपने काम में वापस लग गया। थोड़ी देर बाद सर्वेंट ने उसको नाश्ता के लिए बुलाया। आदित्य डाइनिंग टेबल पर बैठकर पास्ता टेस्टी करता है तो सर्वेंट को ध्यान से देखता है। आदित्य, आपका नाम एनी है क्या? एनी, हाँ बॉस। आदित्य एनी को गले लगाता है। एनी शॉक हो जाती है। आदित्य, मासी, मैं आदि, मैं आपको याद हूं? एनी आदित्य को पहचानने की कोशिश कर रही थी। एनी, आदि तुम? ये तुम हो? कितने बड़े हो गए हो। गॉड किसी की नजर ना लगे। कितना हैंडसम हो गए हो तुम तो, और तुम्हें मैं याद थी। आदित्य, आपको कैसे भूल सकता हूं? आपके हाथ का पास्ता आपको भूलने ही नहीं देता है। एनी मैम के बारे में पता चला नम आंखों से, उसके बाद तुम भी वापस नहीं आए। आदित्य, मासी डैड ने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। आप अभी भी ये नौकरी करते हैं। एनी, तुम्हें पता है मुझे ये काम पसंद है। आदित्य, हाँ मासी, पता है, मुस्कुराते हुए। एनी, देखो कितना बुझा बुझा दिख रहे हो तुम। चलो नाश्ता करो। आदित्य नाश्ता कर कंपनी चला जाता है। इंडिया की टॉप 5 कॉस्मेटिक कंपनी में से एक आदित्य की मां कविता की कंपनी आर्या। आर्या, द वर्ड इज यूज्ड फॉर अ नोबल वुमन। दैट्स व्हाई Aditya's mother Kavita named her company आर्या। मीरा अभी ज्यादा बात नहीं कर रही थी। हॉस्पिटल में ओम के पास किसी का कॉल आता है। ओम, हेलो, आदमी आपको पता चला, AAS इंडिया आ गया है। ओम, क्या मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।
अभी मैं मीरा के साथ हूँ। आदमी, मीरा बेटी की तबीयत कैसी है? ओम, ठीक है। आदमी, चिंता मत करो, वो एकदम ठीक हो जाएगी। ओम, ओम कॉल कट करने के बाद वार्ड से बाहर आता है तो देखता है हॉस्पिटल का स्टाफ जल्दी जल्दी सारी चीजें अरेंज कर रहा था, या कुछ लोग वार्ड के पास कब से घूम रहे थे। ओम एक वार्ड बॉय को रोकता है। ओम, ये सब क्या हो रहा है? वार्ड बॉय, किसी ने आज ही हॉस्पिटल खरीदा है, वो अब यहीं रहने वाले हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ व्यवस्था हो रही है। ओम, आपको पता है वो कौन है? वार्ड बॉय, वो कोई ऐस हैं। ओम सोच में पड़ जाता है और अंदर चला जाता है। राधा ओम के पास आती है या धीरे से बोलती है, राधा क्या हुआ? ओम, आदि ने हॉस्पिटल खरीद लिया और बाहर भी मुझे लगता है कि कम से कम 5-6 लोग बॉडीगार्ड हैं। राधा हैरानी से ओम को देखती हैं। ओम अपना सिर हाँ में हिलाता है। राधा, कभी कभी तो मुझे लगता है आदि मीरा के लिए पागल है। ओम, हमारी मीरा भी कम पागल नहीं है उसके लिए। राधा, जो भी हो, मुझे आदि मीरा के लिए बहुत पसंद है। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में, अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।